दोस्तों सर्दियों का समय चल रहा है और सर्दियों में मार्केट में सिर्फ दो ही तरीके के जूस सबसे ज़्यादा मिलता है, या तो गाजर का जूस ज़्यादा मिलता है या मेरे हाथ में है इनका जूस ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा और पीने को मिलेगा। देखिए ये है दोस्तों मौसम्बी और ये है किन्नू। इनका जूस मार्केट में ज़्यादा मिलता है। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। जब हम इनका जूस पीते हैं तो बड़ा ही तरोताज़गी महसूस करते हैं, और इनका जूस जब आप फसलों और पौधों को पिलाते हैं तो फसल और पौधे भी हो जाते हैं खुश और तरोताज़गी महसूस करते हैं। ये तो हुआ दोस्तों किन्नू का, और ये है देखिए मेरे पास मौसम्बी का। कितना शानदार जूस निकल रहा है देखिए। लेकिन पौधे अलग फॉर्म में पीते हैं, डायरेक्ट हमारी तरह उनके पास मुंह नहीं है, डायरेक्ट ऐसे नहीं पी सकते। तो वो किस फॉर्म में पिएंगे वो भी हम आपको बताएंगे, बनाना भी आपको सिखाएंगे। देखिए दोस्तों फसलों में डायरेक्ट आप कोई भी चीज़ डालते हैं, पौधों में डायरेक्ट डालते हैं तो पौधा अपटेक नहीं करता है। ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर लाने के लिए आप बहुत तरीके के मार्केट से डिब्बे परचेज करते हैं, जिनमें या तो पीजीआर होता है, पीजीपी यूज करते हैं या टॉनिक परचेज करके लाते हैं। उन सब से छुटकारा मिल जाएगा, सिर्फ आप एक ये जूस बना करके रख लीजिए दोस्तों। और ठंड के समय में दोस्तों जैसा कि आपको सभी को पता है हमारे पास मौसम्बी की लार्ज स्केल पे फार्मिंग है। तो मौसम्बी हार्वेस्ट करते टाइम ये ग्रीन कलर की होती हैं, पत्तों के अंदर दोस्तों छुपी हुई रह जाती है छोटी साइज में जो मौसम्बी होती हैं जब हार्वेस्ट करते हैं। अब ये ठंड की वजह से दोस्तों येलो कलर की हो चुकी हैं। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये येलो कलर की क्यों है। पीछे देखिए आप ढेर लगा हुआ है यहाँ पे। ये पौधों का कंप्लीट हम जूस ही बनाएंगे एक तरीके से दोस्तों। ये देखिए फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ। इतना शानदार जूस बनता है। जब हम कोई कल्चर वगैरह बनाते हैं तो उनमें खट्टी और एक अजीब सी स्मेल आती है, लेकिन ये जब रेडी करेंगे तब दोस्तों इसमें वाकई में जो हमारा जूस रेडी हम तैयार करते हैं खुद के पीने के लिए, वैसी ही खुशबू सेम आएगी दोस्तों। इतना शानदार ये तैयार होता है दोस्तों। गाय का बछड़ा तभी ज़्यादा तंदुरुस्त होता है जब गाय का ही दूध पीता है। वैसे ही हमारे बागवानी में पौधों को भी हम जब ये जूस पिलाएंगे, सिट्रस पौधों को सिट्रस ही जूस पिलाएंगे, तो आने वाले समय में फ्लावर्स ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा खुश रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। तो ये जूस आपको पिलाना है। लास्ट ईयर हमने ये तैयार किया तो कुछ किसान भाइयों के बहुत ज़्यादा कमेंट आया, व्हाट्सएप पे भी बात हुई। कुछ किसान भाइयों का बहुत अच्छा तैयार हुआ, आज तक भी यूज कर रहे हैं, लेकिन कुछ का ख़राब हुआ। उसके पीछे कुछ रीज़न होते हैं, छोटे छोटे ही कारण होते हैं, जैसे कि इस टैंक को खुला छोड़ दिया, धूप में रख दिया, ऐसे छोटे छोटे रीज़न होते हैं। वो भी मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगी किस रीज़न से आपका ख़राब हो सकता है और किस तरीके से आपको प्रॉपर तरीके से तैयार करना है। प्रैक्टिकल बिल्कुल कंप्लीट आपको लाइव हम सारी जानकारी देंगे, दिखाएंगे हम कैसे तैयार करते हैं। अगर बागवानी में किसी भी टाइप के पौधे हैं तो दोस्तों ये आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आपको लंबे समय तक खर्चा कम करना है, खर्चे की बचत करनी है, बार बार के स्प्रे से भी आपको बचना है, और हाँ फ्लावर्स ज़्यादा लाने हैं, फल सेट ज़्यादा करने हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना है दोस्तों। ये जूस हम जो तैयार कर रहे हैं आप अमेजोन पे सर्च करके देखना, सिट्रस बायो एंजाइम या बायो एंजाइम नाम से सर्च करना। तो दोस्तों ये 300 से 400 रुपए की बोतल मिलेगी, वो भी सिर्फ आधा लीटर की, यानी 500 ml की। इतना कॉस्टली ये मिलता है, और ऑनलाइन आप सर्च करेंगे बहुत सारी साइटों पे ये मिलता है, बहुत ही कॉस्टली मिलता है। और ये आप जब दोस्तों अगर आपके पास सिट्रस फार्मिंग नहीं है, किन्नू मौसम्बी नींबू वगैरह के पौधे नहीं हैं, तब भी ये जब सबसे सस्ते मिले, इस समय किन्नू बहुत सस्ते मिलते हैं दोस्तों, तो आप उनसे ये तैयार कर सकते हैं। जितने भी खट्टे फल होते हैं एक साथ ले सकते हैं आप। इनमें किन्नू भी मिला सकते हैं, नींबू भी मिला सकते हैं, मौसम्बी भी ले सकते हैं। जितने भी खट्टे फल हैं एक साथ आप इनका तैयार कर सकते हैं जूस। तो पहले हम डाल लेते हैं, फिर फ़ायदे की बात करेंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको इस्तेमाल करना है। भैया ये डलवाओ। दोस्तों हमारे प्लांट्स हो गए हैं बड़े, उनको चाहिए ज़्यादा जूस, तो इस बार हम तैयार कर रहे हैं 200 लीटर के बजाय 500 लीटर तैयार कर रहे हैं, और पूरी साल भर हमारे ये काम आता है। ये अब की बार हमने थोड़े बड़े पीस किए हैं दोस्तों, ये देखिए 2 पीस में किए हैं।
500 लीटर तैयार करने के लिए दोस्तों हम ले रहे हैं ये लगभग 50 केजी, 45 केजी आपको मिनिमम लेना है, लेकिन 50 केजी ले रहे हैं तब भी ठीक रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं लेना है और 40 केजी से कम नहीं लेना है दोस्तों। रेशियो आपका सही होना चाहिए तभी तैयार होगा, अच्छा जूस तैयार होगा। रेशियो अगर आपने बहुत ज़्यादा अप डाउन कर दिया, यानी बहुत कम ले लिया, गुड़ बहुत ज़्यादा ले लिया, पानी बहुत ज़्यादा ले लिया, तब भी ये ख़राब हो जाता है। तो रेशियो सही होना चाहिए। 1-2 केजी, 2-3 केजी अगर आप अप डाउन कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हम 50 केजी के करीब डाल रहे हैं दोस्तों। हमारी टंकी बिल्कुल भरती हुई जा रही है दोस्तों, ये देखिए। ये कंप्लीट 50 केजी हम डाल चुके हैं दोस्तों। इसमें मौसम्बी, किन्नू, नींबू, सारे सिट्रस फल हैं वो मिक्स करके हमने डाले हैं। और ये देखिए हमारी टंकी लगभग इतनी भर चुकी है ये, और इस तरीके से हमने डाल दिया है। 1, 3, 10 ये इसका परफेक्ट रेशो होता है, यानी 3 केजी फल लेना है, 1 केजी गुड़ लेना है और 10 लीटर पानी लेना है। तो भाई इसको फर्मेंट करने के लिए, इसको तैयार करने के लिए और मीठापन ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमें गुड़ भी लेना है। और फिर हम फ़ायदे की बात करेंगे। तो दोस्तों ये देखिए गुड़ मेरे पास है। 500 लीटर की टंकी में 15 केजी के करीब हम गुड़ डालेंगे। तो ये मैं गुड़ अभी डाल देती हूँ दोस्तों, और इसको हम बारीक करके नहीं डाल रहे हैं क्योंकि ये पिघल जाएगा। सबसे बेस्ट होता है दोस्तों, आपको अगर बहुत ही सस्ता गुड़ मिल रहा है, जो काले कलर का सा गुड़ आता है, तो आप उसी का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि वो केमिकल फ्री आता है और बहुत ही सस्ता भी मिलता है, और वो सबसे अच्छा होता है एग्रीकल्चर के लिए। दोस्तों 10 केजी गुड़ मैं डाल चुकी हूँ और 5 केजी और डालती हूँ। ये 10 केजी का पैकेट आता है तो इसका आधा मैं डाल दूँगी, 5 केजी और इसमें से। सबसे बेस्ट जो फ़ायदा मिलता है दोस्तों, आपकी मिट्टी में आपने कितने भी रासायनिक फर्टिलाइज़र डाले हैं, आप यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं, कितने भी रासायनिक फर्टिलाइज़र डालते हैं, उनका साइड इफ़ेक्ट आपकी मिट्टी में नहीं होता है। जब आप ऑर्गेनिक कल्चर है या इस तरीके के जूस बना करके यानी बायो एंजाइम वगैरह यूज करते हैं, उनके थ्रू क्या होता है, गुड़ जाता है। गुड़ जाएगा तो वहाँ पे मिट्टी में माइक्रोब्स की संख्या बहुत जल्दी बढ़ती है, माइक्रोब्स की संख्या बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होती है, और चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है दोस्तों। फसलों में ज़बरदस्त रिजल्ट मिलता है। माइक्रोबियल एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है दोस्तों, इसलिए आपको कल्चर है किसी के भी थ्रू अपनी मिट्टी में बार बार आपको गुड़ का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। तो हमने ये 15 केजी गुड़ लिया है, और सबसे अच्छी बात होती है इसमें पोषक तत्व भी बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि पोटेशियम है, कैल्शियम है, आयरन है, जिंक है, फेरस है, इनसे रिच होता है ये गुड़। तो ये पोषक तत्व भी हमारी फसलों को भी लगेंगे, ये भी एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट होता है दोस्तों। अब हम ये जो सिट्रस जूस तैयार कर रहे हैं, इसको बोलते हैं सिट्रस बायो एंजाइम, खट्टा जैव रसायन बोलते हैं, और ये अलग अलग फल से बनता है। सबसे बेस्ट होता है हमारे फसलों के लिए, पौधों के लिए सिट्रस वाला, क्योंकि ये टॉनिक का भी काम करता है और पीजीआर का भी करता है, यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का भी काम करता है। जहाँ पे फ्लावर्स कम आते हैं या ज़्यादा आपको फीमेल फ्लावर निकालने हैं बढ़वार को कंट्रोल करके, तो वहाँ पे किसान भाई सबसे ज़्यादा पीजीआर का यूज करते हैं, तो आपको वो यूज करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। या बढ़वार भी बहुत अच्छा हो, एक जितना पौधे की साइज होनी चाहिए, जितनी बढ़वार होनी चाहिए उतनी बढ़वार भी हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव होना चाहिए, ब्रांचेज ज़्यादा निकलनी चाहिए, या फिर कल्ले ज़्यादा निकलने चाहिए। जैसे कि अभी गन्ने की खेती किसान भाई करेंगे, तो शुरुआत में अगर कल्ले कम निकलते हैं, फुटाव कम होता है, तो वहाँ पे दोस्तों पैदावार शुरू से ही घट जाती है, ज़्यादा पैदावार नहीं हो सकती। सेम ऐसे ही दोस्तों धान की फसल में होता है, गेहूँ की फसल में होता है, कि वहाँ पे फुटाव कम होता है, तो आगे चल कर के बालियाँ ज़्यादा नहीं निकलेंगी और वहाँ पे पैदावार घट जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकालने के लिए भी आपको मार्केट से दवाइयाँ या पीजीआर ला करके यूज नहीं करना पड़ेगा, आप इसका इस्तेमाल कीजिए दोस्तों।
फ्रूटिंग स्टेज पे जो भी पौधे हैं या सब्जियां लगी हुई हैं, फल की साइज बढ़ानी है आपको, और साथ ही दोस्तों उसमें टेस्ट भी इन्हेंस करना है। कोई भी सब्जी है सेम उसी का टेस्ट आना चाहिए। जैसे टमाटर में बहुत अच्छा खट्टापन आना चाहिए, प्याज में तीखापन होना चाहिए, गोभी है, गोभी का जो ब्रोकली का टेस्ट अलग होता है, फूल गोभी पत्ता गोभी का अलग होता है। तो जो सब्जी का टेस्ट है वो सेम उसका आना चाहिए। वहीं दोस्तों फ्रूट्स में जैसे अनार में बहुत अच्छा टेस्ट आना चाहिए, हर एक दाने में जूस ज़्यादा बनना चाहिए। मौसम्बी की हम बात करें तो मौसम्बी में भी ज़्यादा से ज़्यादा जूस बनना चाहिए। कुछ मौसम्बियाँ जैसे सूखी रह जाती हैं, जूस कम बनता है, तो वो जूस ज़्यादा बढ़ाने के लिए साइज अच्छी बढ़ेगी, फ्रूट साइज अच्छी बढ़ेगी और टेस्ट बहुत अच्छा इन्हेंस होता है, कलर शाइनिंग बहुत अच्छी आती है इससे। ये इसके फ़ायदे देखने को मिलेंगे। साथ ही फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को भी फास्ट करता है ये। तो ये ग्लूकोज है एक तरीके का दोस्तों, ये रेडी टू ईट हो जाता है जब ये तैयार होता है पौधों के लिए और फसलों के लिए। तो आपको इसका इस्तेमाल करना है, किसी भी फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल फ्लावर लाने हैं, फ्लोरिंग से जस्ट पहले आपको इस्तेमाल करना है। आप स्प्रे भी कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लेना है कि मिट्टी आपकी स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, तो आपको पौधों में या फसलों में आपको रूट में चलाना है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको सबसे मेन जो पर्पज़ होता है वो फ्लावर्स होता है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करना है। वैसे आप किसी भी समय अपनी फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं, स्वस्थ फसलें रहती हैं, रोग वगैरह नहीं आते हैं। ये इस तरीके से इसके फ़ायदे हैं। इन्वायरमेंट फ्रेंडली है दोस्तों, 100% ऑर्गेनिक है। आपने जैसे कि देखा, हमने फल डाला है, गुड़ डाला है और इसमें हम पानी डालेंगे, कोई केमिकल नहीं डालेंगे दोस्तों। और दोस्तों इसमें हमने गुड़ डाल लिया है और किन्नू मौसम्बी डाल लिए हैं। अब इसमें पानी से भर लेंगे पूरा, ये देखिए, और गुड़ भी साथ ही पिघल जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए, इसमें हमने गुड़ डाल लिया है, मौसम्बी किन्नू डाल लिए हैं और इतना थोड़ा सा खाली रखना है क्योंकि ये डिकम्पोज होगा तो थोड़ी सी जगह भी चाहिए, एयर बनने के लिए भी चाहिए। डिकम्पोज होता है तो थोड़ी सी एयर निकलेगी, इसलिए थोड़ा सा खाली रखना है आपको, इतना सा। अब दोस्तों इसमें ख़राब क्यों होता है? एक तो सबसे पहले आपको सावधानी जाननी है डोज से भी पहले कि ख़राब हो जाता है कुछ किसान भाइयों का, जैसे कि जूस जैसी स्मेल नहीं आती। ख़राब की ये पहचान है, अजीब सी स्मेल आएगी, एक जैसे कोई सड़ता है, गोबर की खाद सड़ती है ऐसे सड़ेगा, वैसी स्मेल आएगी। जबकि ये बहुत अच्छा रेडी होता है तो ऑरेंज का जो जूस होता है वैसी खुशबू आएगी, मीठी मीठी सी खुशबू आएगी, ये इसकी पहचान होती है। तो दोस्तों आपको क्या करना है सावधानी में, ये जैसे हमने सब कुछ इसमें डाल करके इस तरीके से आपको ढक्कन लगाना है, एयर टाइट बंद करना है, यूज नहीं रहना चाहिए ढक्कन। अब इसको 10 दिन बाद में, 15 दिन बाद में, 7 दिन बाद में आपको हल्का सा ढक्कन ऐसे ही, क्योंकि ये डिकम्पोज होगा तो एयर निकलेगी, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से ढक्कन पूरा ऊपर नहीं हटाना, इतना सा करना है और इसमें जो गैस बनी है वो रिलीज हो जाएगी और वापस से इस तरीके से तुरंत बंद कर देना है। 10-15 दिन की गैप से ये एक काम करते रहना है, 3 महीने तक, 90 दिन तक दोस्तों, क्योंकि जो गैस बनेगी वो रिलीज होती जाएगी और ये काम करना है आपको। पूरा इसको खोलना नहीं है 90 दिन तक, ना ही इसको इस तरीके से हटा करके देखना है। अब जैसे ये हमारे पास पानी की टंकी है, इसमें देखिए दोस्तों ये पानी निकालने के लिए यहाँ पे होल बनाया हुआ है, तो ये भी हम पूरा अच्छे से बंद कर देंगे, कहीं से भी खुला नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल एयर टाइट रखना है इसको 90 दिन तक। 90 डेज लगेंगे तो 90 डेज तक इसको बिल्कुल भी ओपन नहीं करना है दोस्तों। गर्मियों के समय में तो जैसे 70-80 डेज में भी ये तैयार हो जाता है, 10 दिन 20 दिन पहले ये तैयार हो जाता है, लेकिन ठंड के समय में पूरे 90 डेज ही आपको रखना है। 90 डेज बाद में अगर आपको यूज करना है, कम तैयार किया है तो तुरंत यूज कर लीजिए, या 1-2 महीने आप रख सकते हैं इसी में, लेकिन आपको स्टोर करना है 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल तक उसको यूज करते रहना है। तो दोस्तों इसको छान करके और दूसरे साफ ड्रम में रख के और फिर उसको छाया में रख देना है, एयर टाइट उसको भी बंद कर देना है।
सेकंड बड़ी सावधानी, इसको धूप में नहीं रखना। जैसे आप गर्मियों में तैयार कर रहे हैं तो तेज़ धूप में नहीं रखना है। अभी हमारे देखिए मोरिंगा के प्लांट्स हैं, इनके नीचे हम तैयार कर रहे हैं तो हमेशा छाया यहाँ पे रहेगी। कुछ किसान भाइयों के लास्ट ईयर कमेंट भी आए, मैम आपने तो शेड नेट नहीं बनवा रखा है, ऊपर छाया नहीं है। तो हमारे प्लांट्स के नीचे दोस्तों हम तैयार करते हैं, इसलिए देखिए पिछले साल वाले भी हमारे बायो एंजाइम जो बचे हुए हैं तो ये छाया में, प्लांट की छाया में हमेशा रहते हैं। यहाँ धूप नहीं आती है ज़्यादा, तो इसलिए आपको छाया में ही तैयार करना है इसका। थर्ड बड़ी सावधानी दोस्तों, इसको ओपन करके डंडे से भी आपको कोई घुमाना नहीं है। इसको कल्चर की तरह जैसे हम दिन में एक बार घुमाते हैं ऐसा कोई काम नहीं करना है, बस बना करके रखना है। गैस रिलीज होगी, उसको हल्का सा ढक्कन इस तरीके से हटा करके और निकालनी है, बस यही काम करना है। अब दोस्तों डोज सबसे इम्पोर्टेंट है, इसकी तो साइज पे डिपेंड करती है। जितनी भी ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, देखिए आप मार्केट से कोई भी रासायनिक चीज़ें खरीद रहे हैं, फिक्स परसेंटेज होता है और फिक्स डोज होती है, लेकिन ये हमारी जैसे हमें एक अनुभव हो जाता है खेती करने का, वैसे ही हम जब कंटिन्यू इसको यूज करते हैं तो अनुभव हो जाता है हमारी कितनी फसल में, कितनी बड़ी फसल में कितना मात्रा आपको देना चाहिए। क्लियर मैं यहाँ पे करूँ तो सब्जियों की फसल है, छोटी फसलें हैं, उनमें आप 5% का स्प्रे कर सकते हैं। अगर ज़्यादा ही छोटी फसल है तो आप 2% का स्प्रे कर सकते हैं, यानी 100 लीटर पानी में 2 लीटर से लेकर के 5 लीटर तक आप डाल करके स्प्रे कर सकते हैं। 1 एकड़ में 200 लीटर पानी लगता है, तो 200 लीटर पानी में दोस्तों 4 लीटर से लेकर के 10 लीटर तक आप डाल करके स्प्रे कर सकते हैं आराम से सब्जियों की फसल में, ये छोटी फसलों में। वहीं दोस्तों बागवानी में पौधे हैं, गन्ने की फसल है, गन्ना अभी जैसे किसान भाई लगाएंगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव चाहिए। पौधों में, मौसम्बियों में आने वाले समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स लेने हैं, अनार में भी ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स लेने हैं। कोई भी यानी पौधे हैं, थोड़ी सी हार्ड फसल है, तो वहाँ पे दोस्तों आप 10% का भी स्प्रे कर सकते हैं, यानी 100 लीटर पानी में 10 लीटर भी डाल करके आप स्प्रे कर सकते हैं। 1 एकड़ में 20 लीटर तक डाल करके आप स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। पहले आप मात्रा कम लीजिए, फिर धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं आप। इस तरीके से आपको स्प्रे करना है दोस्तों। वहीं जड़ों में चलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और जड़ों में दोस्तों कितनी भी मात्रा आप चला सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। सब्जियों की फसल की मैं बात करूं तो 10 लीटर तक आप चला सकते हैं आराम से। ज़्यादा छोटी फसल है, बड़ी फसल है तो 15 लीटर भी आप चला सकते हैं। बागवानी में पौधे हैं तो 20 लीटर तक आप चलाइए। मौसम्बियों में दोस्तों 4-5 साल बाद में तो फ्लावर्स आने शुरू होते हैं, प्रोडक्शन लेना शुरू करते हैं, तो वहाँ पे आप 20 लीटर तक भी प्रति एकड़ के हिसाब से, 1 एकड़ में जितने पौधे हैं उन सब में 20 लीटर चला दीजिए पानी के साथ में। इस तरीके से आप चला सकते हैं दोस्तों। कोई परफेक्ट डोज नहीं होती है, पहले मात्रा कम लीजिए, फिर धीरे धीरे उसकी मात्रा आप बढ़ा सकते हैं दोस्तों। 20 लीटर इसमें से लेंगे, दूसरे टैंक में डालेंगे, थोड़ा सा उसमें पानी डालेंगे और फिर ड्रिप के साथ में आप चला दीजिए। ये बेस्ट तरीका है, और पौधों में तो आप कभी भी चलाते रहिए दोस्तों, एक बार तैयार करके रख लीजिए। और इससे रिलेटेड दोस्तों कोई भी आपकी क्वेरी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आज की नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।